व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये सबसे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, उससे आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। 2024 में हम ये लिख के कह सकते हैं कि 80,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे आईएमयूसीटी में। आपको पछतावा होगा कि आपने 6 महीने में लगभग 20 लाख रुपए तक वेस्ट किए हैं। Watch your six. अगर आप भी सोच रहे हैं कि आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप के प्रिपरेशन के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इसमें आप अपना पैसा भी वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आईएमयूसीटी इतना टफ एग्जाम नहीं है जिसके लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको अपना रैंक मिल जाएगा। आपको अगर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये सबसे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, उससे आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ये सब चीजें हम क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की कितनी वैल्यू है। ये क्लेम वो लोग करते हैं जिनको एक्चुअल में कुछ पता ही नहीं है, और वो खुद 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, और वो ऑलरेडी बहुत पैसे गवा चुके हैं। मर्चेंट नेवी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उसमें बता दें कि अगर आप ऑनलाइन के लिए जा रहे हैं, तो जैसे हमारे आईएमएट में ऑनलाइन में आपको 5 से 6,000, 7-8,000 तक खर्चा करना पड़ सकता है। वो भी वन टाइम पेमेंट होता है 8-9 महीने के लिए। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। क्या ये पैसे का वैल्यू आपके कैरियर से ज्यादा है? आपका कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है, मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जहां आपको हर चीज के लिए बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। चाहे वो कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, कोर्सेज हो, किसी भी चीज के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कंपटीशन अभी बढ़ रहा है। आपको लोग मिलेंगे मर्चेंट नेवी में जो बहुत पहले से हैं, और वो लोग आपको यही बोलेंगे कि मर्चेंट नेवी में आपको मतलब कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात उस समय की है जब कंपटीशन नहीं हुआ करता था, जब 12-13 हजार बच्चे एग्जाम देते थे और 10-11 हजार बच्चों को रैंक मिल जाता था। उस टाइम का ये सिनेरियो था कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था। उस टाइम ऐसा था कि जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तब 400-500 बच्चे उस टाइम भी आते थे, लेकिन वो लोग उतने डेवलप नहीं होते थे, उनको उतना नॉलेज नहीं होता था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे और क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता था तो वो लोग इजिली इंटरव्यू क्लियर कर लेते थे। अब वही लोग अब भी आके बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो इतना रैंक था, मेरा डबल डिजिट में रैंक था, मेरा तो 29 रैंक था, मेरा 41 रैंक था, मेरा 67 रैंक था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम कंपटीशन भी नहीं था। अभी कंपटीशन का लेवल ये है कि अगर 12,000 13,000 बच्चों को रैंक आ रहा है तो उसके लिए 60,000 बच्चे अपियर हो रहे हैं। आईएमयूसीटी 2024 में लगभग 60,000 बच्चों ने आईएमयूसीटी का एग्जाम दिया है, जिसमें से 13,000 कुछ बच्चों को जनरल में रैंक आए हैं। उसके बाद से कुछ कुछ ओबीसी और फिर एससी एसटी तक रैंक गए हैं 16-17 हजार तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले के जैसा कंपटीशन अभी भी है। जाहिर सी बात है अभी कंपटीशन बढ़ गया है, और 2025 में कंपटीशन और भी ज्यादा होने वाला है। जहां 2023 में लगभग 40 से 45 हजार बच्चे अपियर हुए थे, वहीं 2024 में 60,000 से ऊपर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और 2024 में हम ये लिख के कह सकते हैं कि 80,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे आईएमयूसीटी में। और उस टाइम ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे चाहे जितने भी एग्जाम दें, रैंक 13-14 हजार बच्चों को ही आनी है। और स्पॉन्सरशिप की भी सीटें लिमिटेड होती हैं, तो जितने ज्यादा बच्चे अपियर होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने रिड्यूस होंगे। अगर आप ये सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको अच्छे गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी सिलेक्शन में। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 5,000 रुपये फी ले रही हो, या 50,000 रुपये फी ले रही हो, या फिर 5 लाख रुपए फी ले रही हो, उनका इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करते हैं, आप उनके साथ प्रिपरेशन करते हैं,
जो लोग अच्छे से इस फील्ड के बारे में जानते हैं, अच्छे से इस एग्जाम के बारे में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कैसे इंटरव्यू में आंसर देना है, किस तरह इंटरव्यू को कन्विंस करना है, तो जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आपके सिलेक्शन के मतलब आपके ये जो 5,000 10,000 रुपए हैं ये आपके कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है आप रिस्क लीजिए। इस रिस्क में आपका और ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जब आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10 से 12 हजार का खर्चा आ जाता है सिर्फ कंपनीज के फॉर्म फिलिंग में। उसके बाद से जब आप एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसका खर्चा अलग से 15-20 हजार रुपया बैठता है, ट्रेवलिंग का, फूडिंग का, लॉजिंग का। ले दे के अगर आप एक सेशन में अगर पूरा खर्च देखा जाए तो 35 से 40 हजार का खर्च आता है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये पूरा का पूरा पैसा वेस्ट होता है। और ये पैसा वेस्ट तो अलग चीज है, आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी लग रहा होगा कि अभी हम एक 6 महीने का ये ले लेंगे ड्रॉप, ले लेंगे 1 साल का ड्रॉप ले लेंगे, आपके लिए ये अभी लग रहा होगा कि कम है, लेकिन आगे चल के जब आप ऑफिसर बनेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने ये 6 महीना और जो 1 साल बर्बाद किया है इसकी वैल्यू कितनी थी। जब आपकी सैलरी $3,000 रहेगी, मतलब कि लगभग 2.5 लाख रुपया, तब आपको पछतावा होगा कि आपने 6 महीने में लगभग 20 लाख रुपए तक वेस्ट किए हैं। तो टाइम इज मनी, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं कहलाएगा। इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा खर्च करके अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। आईएमयू मेट में हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग गारंटी सिलेक्शन करवा ही देंगे, लेकिन हम हमेशा ये क्लेम करते हैं कि आप अगर आईएमयू में ज्वाइन करते हैं तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस 20 से 30% जहां होंगे, वहीं हम लोग आईएमयू मेट में उसको बढ़ा के 80 से 90% तक ले जाएंगे। और ये तभी होगा जब आप इंटरेस्ट लेंगे, आप मेहनत करेंगे। जो मेहनत नहीं करेगा, जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसके लिए कोई कभी कुछ नहीं कर सकता। हम लोग चाहे जितना भी बढ़ा दें रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर कोई बहुत मेहनती है और वीक है, अगर वो मेहनत करेगा तो हमारे सपोर्ट के साथ, हमारे बैकअप के साथ वो कुछ अच्छा कर जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम से भी आकर अच्छी अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन हुआ है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कांटेक्ट नंबर, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। हमारा जनवरी बैच अनाउंस हो गया है और ये बैच हमारा 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। फी बहुत कम है तो आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, हमारे बैचेस के बारे में समझिए और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आप किसी गधे की बात में आके ये सुन लेंगे कि हाँ को एग्जाम कुछ इजी टफ नहीं है, मैं तो इजीली कर लूंगा। अभी आपको बता दें कि बहुत बच्चे 2024 में स्पॉन्सरशिप लेने के बाद भी फेल हुए आईएमयूसीटी में, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे स्पॉन्सरशिप पे मेहनत करना है, आईएमयूसीटी तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। और वही ऐसे ही निकाल लूंगा करके उनका आईएमयूसीटी में रैंक ही नहीं आया, जिसकी वजह से उनका स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही रहें तो आप लाइटली लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमारे आईएमयू के साथ जुड़िए और फिर देखिए कंपटीशन का लेवल क्या चल रहा है। अभी आईएमयू मेट में ही इतना कंपटीशन है कि आपको देख के रियलाइज हो जाएगा कि आगे चल के कितना होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।